आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम फुल कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं, उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब हम बहुत ज़्यादा नॉर्मली रहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। और आज मैं आपको मेरी एक्ने जर्नी के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने की हैं और मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस की है। एक्नेज और पिंपल्स मुझे थी। सो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे ये वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दी एंड। मैं आपको इसमें ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली और उसके बाद भी आपके एक्ने नहीं जा रहे हैं, पिंपल्स नहीं जा रहे हैं। और बस ये पिंपल्स और एक्ने की बात नहीं है, फेस के अराउंड डार्कनेस है, अगर आपको पिगमेंटेशंस है तो वो सारी चीज़ें भी इसके थ्रू चली जाएगी। मुझे एक्ने और पिंपल्स 2018 से स्टार्ट हो गए थे, जब मैं 9th या 10th क्लास में थी। तब से मुझे एक्ने और पिंपल्स स्टार्ट हो गए थे और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुए। ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पिया, एक्ने और पिंपल हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो आपको एक्ने होगी, ड्राई स्किन पर नहीं होती है। मेरी ड्राई स्किन ही रही है हमेशा से और मुझे एक्ने और पिंपल्स हो गई थी और उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो गई थी। धीरे धीरे क्योर करिए, पिंपल्स हो गए थे तब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ख़त्म ही हो गया था, ये मान लो। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करती थी या कुछ भी कहीं जाती थी तो लोग जो होते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो या कोई भी रैंडम इंसान हो, तो वो पहले फेस ही नोटिस करते हैं। यूट्यूब की वीडियोस देखकर या किसी ने बोल दिया तो मैं उन चीज़ों को करती रहती थी। बट जब कोई बोलता था कि आपको पिंपल हो रही है, ऐसे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम इस चीज़ को क्योर करने के लिए कुछ कर नहीं रहे होंगे? तो वो चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती लोगों की, कि फटाफट पॉइंट आउट करके बोल देंगे कि आपको ये हो रहा है, आप मोटे हो रहे हो, आप पतले हो रहे हो, आपको ये हो रहा है। हम तो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो? सब लोगों ने अलग अलग टाइप के आइडियाज़ दिए थे, आप वो वाला क्रीम लगा लो, अलग अलग सबके सजेशंस थे कि बट मैंने मेरे लिए क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, और मैं सब चीज़ें करती जा रही। लोग सजेशंस दे रहे थे, मैं वो सब चीज़ें अपने फेस पे यूज़ कर रही थी। उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मुल्तानी मिट्टी, ट्री ट्री ऑयल, बेसन, और मैं सोचती थी कि हो सकता है इन सब चीज़ों से पिंपल्स वगैरह सब साफ सही हो जाए। वैसा कुछ नहीं हुआ। पिंपल्स और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है अगर आप DIY यूज़ करते हो तो, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है या कोई भी टैबलेट ले लेते हो तो वो चीज़ आपको क्या इफ़ेक्ट कर देगी आपकी स्किन पे आपको भी नहीं पता। बट किसी के सजेशंस के ऊपर मत जाओ, पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ अगर किसी ने आपको कुछ भी ऐसा सजेस्ट किया है। मैंने मिस्टेक्स क्या किए हैं ताकि मेरी पिंपल्स कैसे भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं कहीं जाती थी, कहीं बाहर जाती थी, तो सबसे पहले मेरी पिंपल्स ही दिखती थी सब लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है जो आपको पता भी नहीं होती हैं, वो पॉप आउट कर देते हैं। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था और दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो 1 साल बाद जब मैं अपनी क्लासमेट से एक शॉप पर मैं अपनी क्लासमेट से मिली तो उसने मुझे बोला कि तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, पर तेरे को पिंपल्स आ गए। एंड आई एम लाइक तो आपको यही चीज़ नोटिस करना था कि मेरी पिंपल्स आ गई है? तो इनसिक्योरिटीज़ लोग ही आपके अंदर डालते हैं कि आपको पिंपल्स है, आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, क्योंकि आपने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो अगर आप खुद में इनफ कॉन्फिडेंस हो तो लोग आकर ऐसी बातें बोल देते हैं। ऐसे ही होता है और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था। मुझे कोई बोल देता था कि पिंपल्स हो रही है या एक्ने हो रही है, इसका कुछ करो, इसका कुछ करती क्यों नहीं है, ये वो। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता था। इससे बात नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे जज ही कर लेंगे डायरेक्ट मेरे फेस को देख के कि इसको कितनी पिंपल्स हो रही है, ये वो। और तब तो लाइक 2023 तक भी
पिंपल्स को, एक्ने को नॉर्मलाइज नहीं किया था, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया है। लोग बोलते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगी, आप ये चीज़ यूज़ कर लो, आप वो चीज़ कर लो। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई है मार्केट में। पहले ये नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड और जो भी है सारे एसिड्स वगैरह, ये सब नहीं चलते थे। ये सब किसी को नहीं पता था कि ऐसे यूज़ करते, कैसे नहीं यूज़ करते। पहले ज़्यादा चीज़ें चलती थी, टी ट्री ऑयल और ऐसी टाइप की चीज़ें, क्योंकि मैंने भी यूज़ की थी और मैंने डायरेक्ट उसको फेस पे यूज़ कर लिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत हार्श होता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई कर सकता है, फिर उससे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो सब नहीं करना चाहिए था मुझे। मैंने ये बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, बेसन लगा लिया और पता नहीं क्या क्या DIYs कर लिए मेरे फेस पर, और उसकी वजह से मेरा फेस ओवर सेंसिटिव हो गया। अब मैं कुछ भी ऐसे उठा के नहीं लगा सकती, जब तक वो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा तब तक मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लगा सकती। तो ये सारी मेरी मिस्टेक्स थी और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता था। मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट की है। इसी के बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे भी करके अपने पिंपल्स, एक्ने मार्क्स और कैसे भी करके सब कुछ ऐसे क्लियर कैसे कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो आप ऐसे होते हो कि शायद लोग आपसे अच्छे से बात ना करें, आपको प्रॉपर अटेंशन ना दें, आपकी बात अच्छे से सुने या ना सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, जब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं जान लेते, लोग आपके लुक्स को देखकर ही बात करते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो तो आपसे लोग अच्छे से बात करते हैं। अगर आप थोड़ा कम एवरेज से दिखते हो तो आपसे थोड़ा सा, मतलब जो लोग नए होते हैं, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपके लुक्स को देखकर बात नहीं करेंगे, बट मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। इन्हीं वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पर 4-5 साल तक ट्राई की है, बट मेरे को कोई रिज़ल्ट प्रॉपर मिला नहीं। और अगर सही बताऊँ ना, तो जब मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थी, उस टाइम के कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ है भी नहीं। फ़ोटोज़ हैं तो वो ऐसे हैं जो मैंने B612 और स्नैपचैट इन सब ऐप से क्लिक किए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें छुप जाती थी, सब इनसिक्योरिटीज़ हाइड हो जाती थी, तो मुझे तब जाके कॉन्फिडेंस फील होता था अपने आप पर। 1-2 ही ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें मुझे पिंपल्स दिख रही हैं, बाकी ऐसे पिक्चर्स है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपको। सबसे पहले मैंने अपना स्नैपचैट डिलीट किया, B612 तो तभी डिलीट कर दिया था। मैं अपने आप को जैसे मैं हूँ वैसा मैं क्लिक करूँ और एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप जैसे दिखते हो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपके अपने अंदर। तो सबसे पहले मैंने स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया कि इसको हटाओ, क्योंकि उसके फ़िल्टर्स की वजह से मैं इतने पिक्चर्स क्लिक कर लेती थी, बट अगर मैं खुद को देखती थी मिरर में तो पिंपल्स हो रही होती है, तो आप फिर ऐसा सोचते हो कि आप अच्छे नहीं लगते, फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कहीं ना कहीं। फिर मैंने धीरे नॉर्मल कैमरे से अपनी पिक्चर्स क्लिक की, ताकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकूँ जैसी मैं हूँ वैसी। मेन चीज़ तो यही है कि टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम तक पिंपल्स रही, मैं ना कुछ टाइम तक तो मतलब ये चीज़ किसी को पता भी नहीं होगी। मुझे बहुत रोना भी आता था कि मुझे पिंपल्स क्यों हैं, बाकी सब तो इतने सुंदर दिखते हैं, मुझे पिंपल्स क्यों हैं, तो मैं इन चीज़ों पर रोती भी थी। पर टाइम की बात है तो सही हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें करके। तो बस यार ये है कि डीमोटिवेट मत हो, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं क्योर करने के लिए। चाहे आप पिंपल की बात करो या कोई दूसरी चीज़ों की बात करो, आपकी लाइफ में जो चीज़ आज सही नहीं है वो कल सही हो ही जाएगी। तो जस्ट बिलीव इन टाइम एंड इन योरसेल्फ। मेरा फेस पे देखो यार, मार्क्स हैं पिंपल के, आज भी ऐसा नहीं बिल्कुल ही क्लियर हो गए हैं, आज कुछ मार्क्स हैं, बट मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ अबाउट माई लुक्स, माई अपीयरेंस। अगर पिंपल आ भी जाएगी तो कोई अगर पॉइंट आउट भी कर देगा तो मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख जाते हो टाइम के साथ, तो आपको एक टाइम पे ये सब चीज़ें छोटी लगने लगती है। तो ठीक है, वो उसको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ।
स्टीम भी लेती हूँ, आइस ड्रॉप भी करती हूँ, बट द मेन थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका क्योर, वो है एलम फिटकरी। प्रॉपर क्रश करके पानी में मिक्स करके आप इसको स्प्रे बॉटल आप रेडी कर सकते हो और इसको स्प्रे कर लेना, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। और इससे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने सब कुछ हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, बट कंट्रोल में हो जाएगी सब चीज़ें। इसके अलावा मैं अपना स्किन केयर भी करती हूँ, बहुत ही नॉर्मल स्किन केयर इन द सेंस टोनर, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर स्किन केयर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। कुछ पॉइंट्स पे रिलेट किया हो तो मुझे कमेंट में बताना। आई विश आप खुश रहो, हेल्दी रहो और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को ढूंढने में कि क्या मेरे फेस पर काम करेगा क्या नहीं। हो सकता है आपके फेस पर भी ये चीज़ इफ़ेक्टिव रहे, तो व्हाई नॉट टू ट्राई दिस। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच।